हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ष 2023 और 24 में हुए प्रमुख समझौता, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि आपका इस टॉपिक से कोई भी सवाल आए तो वो बाहर ना जाए। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारे सेशन है उसका पहला सवाल है, लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना, जो कि जनवरी 2024 में हुआ है समझौता भारत के साथ। तो इसी के साथ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और गुयाना, ऑप्शन बी भारत और जापान, ऑप्शन सी भारत और सऊदी अरब या ऑप्शन डी भारत और चीन। तो दोस्तों आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और गुयाना, जो कि जनवरी 2024 में समझौता हुआ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत और गुयाना। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, हरित पहल के लिए किन दो देशों की संस्थाओं ने आपस में समझौता किया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय रेलवे और भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे और सीआईआई या ऑप्शन सी भारतीय रेलवे और बीएआरसी या ऑप्शन डी बीएआरसी और डीआरडीओ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रेलवे और सीआईआई, जो कि जनवरी 2024 में समझौता हुआ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए किन दो देशों ने आपस में समझौता किया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस और जापान, ऑप्शन बी भारत और रूस, ऑप्शन सी भारत और जापान या ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और रूस, जो कि जनवरी 2024 में समझौता हुआ। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, डिजिटल परिवर्तन के लिए किन दो संस्थाओं ने समझौता किया? और आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए इन्फोसिस और एक्सेंचर या ऑप्शन बी एक्सेंचर और यूनियन बैंक या ऑप्शन सी यूनियन बैंक और रिजर्व बैंक या ऑप्शन डी रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सेंचर और यूनियन बैंक, जो कि दिसंबर 2023 में ये समझौता हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सेंचर और यूनियन बैंक। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला और छठा सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केन्या, जो कि दिसंबर 2023 में हुआ है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केन्या। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु किन के बीच समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय और मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना और मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड।
या ऑप्शन डी भारतीय नौसेना और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय और कोची शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि नवंबर 2023 में हुआ। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय और कोची शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए अब आज का आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किन के बीच समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी ईसीआई और शिक्षा मंत्रालय, या ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो दोस्तों इस साल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईसीआई और शिक्षा मंत्रालय, जो कि नवंबर 2023 में ये समझौता हुआ। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ईसीआई शिक्षा मंत्रालय। तो चलिए आज का आपका अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। तो आपका आज का अगला सवाल है, एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किनके बीच समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एयरबस और आईआईटी पुणे, ऑप्शन बी एयरबस और आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी एयरबस और आईआईटी कानपुर, या ऑप्शन डी एयरबस और आईआईटी रुड़की। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एयरबस और आईआईटी कानपुर, जो कि अक्टूबर 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन सी एयरबस और आईआईटी कानपुर। तो चलिए आज का आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, हरित हाइड्रोजन के लिए सऊदी अरब के साथ और किस देश का समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत, जो कि अक्टूबर 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु किसके बीच समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए IREAD और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी IREAD और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए IREAD और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि अक्टूबर 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए IREAD और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। तो आज का अगला सवाल है, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके बीच समझौता हुआ? और ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन बी भारत और कतर, ऑप्शन सी भारत और ओमान, या ऑप्शन डी भारत और बहरीन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और सऊदी अरब, जो कि सितंबर 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए भारत और सऊदी अरब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का अगला सवाल है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, जो कि सितंबर 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। तो आज का अगला सवाल है, बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता किसके बीच हुआ? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार, ऑप्शन बी भारत सरकार और बिहार सरकार, ऑप्शन सी एशिया विकास बैंक और बिहार सरकार, या ऑप्शन डी एशिया विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक।
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार, जो कि अगस्त 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार। चलिए आज का आपका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए किनके बीच समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया, ऑप्शन बी वोयाजर स्पेस और इसरो, ऑप्शन सी न्यू स्पेस इंडिया और इसरो, या ऑप्शन डी इसरो और स्पेस एक्स। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वोयाजरो स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया, जो कि दोस्तों अगस्त 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों आज का आपका अगला सवाल है, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान और अमेरिका, ऑप्शन बी अमेरिका और भारत, ऑप्शन सी भारत और जापान, या ऑप्शन डी भारत और मलेशिया। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और जापान, जो कि जुलाई 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन सी भारत और जापान। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और रूस, ऑप्शन बी भारत और अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और चीन, या ऑप्शन डी अमेरिका और चीन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत और अमेरिका, जो कि जून 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और अमेरिका। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका आज का अगला सवाल है, बिजली निर्यात हेतु समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल और भूटान, ऑप्शन बी भूटान और भारत, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, या ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और नेपाल, जो कि जून 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है भारत और नेपाल। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और इराक, ऑप्शन बी भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन सी भारत और कतर, या ऑप्शन डी भारत और इजराइल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और इजराइल। भारत और इजराइल, जो कि मई 2023 में समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन डी भारत और इजराइल। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया,
ऑप्शन बी भारत और जापान, ऑप्शन सी भारत और चीन या ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो कि मई 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। तो आज का अगला सवाल है, औद्योगिकी अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी कुवैत या ऑप्शन डी बहरीन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल, जो कि मई 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। तो आज का अगला सवाल है, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किन दो संस्थाओं के बीच समझौता हुआ। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई और यूआईडीएआई, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और यूआईडीएआई या ऑप्शन डी आईआईटी पुणे और आईआईटी रुड़की। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई और यूडीएआई, जिसने कि अप्रैल 2023 में ये समझौता किया। तो सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई और यूआईडीएआई। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका आज का अगला सवाल है, सीकर मैरीटाइम कम्युनिकेशंस विकसित करने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ। सॉरी दोस्तों, ये देश नहीं, ये संस्था है। किन दो संस्था के बीच समझौता हुआ। तो पहला है ऑप्शन ए है भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना और डीआरडीओ, ऑप्शन डी है डीआरडीओ और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अप्रैल 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। तो आज का अगला और 24वां सवाल है, सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किसके बीच समझौता हुआ। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय सेना और कानपुर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी भारतीय सेना और पुणे यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी भारतीय सेना और असम यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो कि अप्रैल 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। तो आज का अगला और 25वां सवाल है, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु किन दो देशों के बीच समझौता हुआ। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और सिंगापुर, ऑप्शन बी भारत और मैक्सिको, ऑप्शन सी भारत और मलेशिया, ऑप्शन डी भारत और वियतनाम। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी भारत और मैक्सिको, जो कि मार्च 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन बी भारत और मैक्सिको। तो चलिए आपका आज का अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का अगला और 26वां सवाल है, डिजिटल इंफ्रा जलवायु कार्रवाई स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और फ्रांस, ऑप्शन बी भारत और जर्मनी, ऑप्शन सी भारत और इटली या ऑप्शन डी भारत और स्पेन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी भारत और स्पेन, जो कि मार्च 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा भारत और स्पेन। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों आज का आपका अगला और 27वां सवाल है, डिजिटल साक्षरता के
डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए किन दो संस्थाओं के बीच समझौता हुआ। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए CSC अकेडमी और नाइलीट, ऑप्शन बी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी और केरला यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए CSC अकेडमी और नाइलीट, जो कि फरवरी 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CSC अकेडमी और नाइलीट। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, एशिया देश में चीतों को फिर से लाने हेतु सहयोग दास भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, जो कि फरवरी 2023 में ये समझौता हुआ, जिसके तहत भारत में चीते लाए गए, जो कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे गए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थाओं के बीच समझौता हुआ। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट और लार्सन एंड टुर्बो, या ऑप्शन डी एक्सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट, जो कि जनवरी 2023 में ये समझौता हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।